Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to prove Bolzano-Weierstrass theorem. इसको बहुत ही इजी तरीके से किस तरीके से प्रूव किया जाए ये मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगी. So here is the statement of Bolzano-Weierstrass theorem. आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं इसके लिए, लेकिन बट ऑल द स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. वो कैसे हैं हम अब आपको भी शो कर देते हैं. तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट. यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में सेट के बारे में बात की गई है, तो इसलिए एक्सप्लिसिटली हमको मेंशन करना पड़ा है कि द सेट शुड बी इनफाइनाइट. एल्स अगर हम यही सेम डेफिनेशन सीक्वेंस के सेंस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सीक्वेंस इनफाइनाइट तो होगा ही, क्योंकि उसका जो डोमेन रहता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहता है. ओके. एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस. एक्चुअली पहली दो स्टेटमेंट्स में लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस की बात की हुई है, और थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पक्का एग्जिस्ट करेगा. तो एक्चुअली जो लिमिट पॉइंट होता है यहाँ पर उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको एक सब सीक्वेंस मिल जाता है जो उसी लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करता है. सो दिस इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रास थ्योरम. अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू प्रूव बोल्ज़नो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, लेट अस स्टार्ट विद दिस व्हाट वाज गिवन इन द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या कहती है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस. सो लेट सीक्वेंस के केस में इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, सेट के केस में इनफाइनाइट आपको अलग से बोलना पड़ता है. लेट an be a बाउंडेड सीक्वेंस. an हमने अगर बाउंडेड सीक्वेंस ले लिया, बाउंडेड सीक्वेंस कौन से होते हैं? जो कि बाउंडेड अबव भी होते हैं और बाउंडेड बिलो भी होते हैं. तो उनका कुछ ना कुछ GL भी एग्जिस्ट करेगा और कुछ ना कुछ उनका LU भी एग्जिस्ट करेगा. सो हम इनको फॉर द सेफर साइड हम लेट कर लेते हैं कि लेट LU भी जब आपने an की ले ली उसका नाम हमने B रख लिया, और जो GL भी आपने ले ली an की उसका नाम सपोज हमने A रख लिया. सो व्हाट डज इट मीन कि यू में से कि an विल लाई बिटवीन, तो यहाँ पे अपन LU का नाम भी रखा है. ओके, A से लेकर B तक लाई करेगा उसको फॉर एवरी n के लिए. मतलब सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो A और B के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि बाउंडेड हो गया. ये बाउंडेड की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में करी हुई है, तो ये सेम ही वहाँ से फॉलो कर गई हुई है. ओके. सो अपन इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से कर लेते हैं कि सपोज दिस इज माई इंटरवल A टू B. ए और बी जो भी आपके LB और GL भी था उसका मैंने एक इंटरवल माइंड इट, हम यहाँ सब R में बात कर रहे हैं. सो ये आपकी रियल लाइन है, R है, और यहाँ पे एक इंटरवल हमने ले लिया कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है इस इंटरवल के अंदर ही आ रही है. ओके. सो इसके बाद यहाँ पर जो लेंथ ऑफ, इसको नाम इनिशियली सपोज में ये दे देते हैं, ये भी इंटरवल है, लेंथ ऑफ दिस एंड दिस विल बी B माइनस A. ओके. अब हम क्या करेंगे, हम इस इंटरवल का जो इनिशियल इंटरवल है इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं. सपोज यहाँ हमने बीच में पार्टीशन कर लिया. सो ये एक इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है. ओके. सो इसके बाद आपका क्योंकि सीक्वेंस इनफाइनाइट है, ओके, तो इसकी कुछ ना कुछ इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ आएंगे या तो यहाँ आएंगे, या दोनों में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. लेकिन अगर किसी एक में फाइनाइट आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए. जिस सब इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ रही है हम उसको कंसीडर करते हैं. तो सपोज फॉर द सेफर साइड मैंने बोल दिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि दिस इज द इंटरवल, सब इंटरवल जिसके अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स लाई कर रही हैं. तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया I1 इंटरवल. और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, इस पूरे की लेंथ अगर B माइनस A है और इसको मैंने हाफ कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में? B माइनस A बाय में 2. ओके. फर्दर हम सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई करते हैं. और अगर आप सोचते हैं कि अगर दोनों में इनफाइनाइट होता तो क्या करना था, आपको किसी एक के साथ स्टिक करके रहना है, चाहे तो हियर चाहे तो हियर. ओके. सो अब सेम प्रोसीजर हम इस पे अप्लाई करते हैं. इसके अंदर भी जैसे पूरे इंटरवल में अगर मैं इसे एग्जैक्टली हाफ कर दूं तो या तो इधर या इधर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स पक्का से होंगी. सो अगेन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप किसी एक इंटरवल को कंसीडर कर लीजिए. तो उसके बाद वो जो सब इंटरवल आएगा उसका नाम अपन I2 रख लेते हैं. तो लेंथ ऑफ I2 कितनी हो जाएगी? B माइनस A डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर. फर्दर हाफ कर दिया आपने, इस लेंथ को और हाफ कर दोगे तो ये हो जाएगा. एंड सो ऑन यू मे प्रोसीड लाइक दिस. अच्छा, वन मोर थिंग यू आल्सो हैव टू डू विद दिस कि ये जो इनिशियल इंटरवल है इससे सपोज ये इसके अंदर तो सीक्वेंस की सारी एलिमेंट्स आ ही रही हैं. हम बोल देते हैं कि I1 से AN1 बिलोंग कर रहा है. ये जो भी हमने I1 लिया था इसके अंदर इनफैक्ट सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ रही है. मैं जस्ट रैंडम कोई एक नंबर पिक कर रही हूँ AN1 से. जब हमने इसको फर्दर हाफ किया हुआ है इसके साथ से हमने एक AN2 पिक कर लिया हुआ है I2 सब इंटरवल से.
अब जब अपन फर्दर चल रहे हैं तो AN3 हमने पिक कर लिया किससे, I3 से। I3 क्या है आपका, इसको फर्दर हमने हाफ किया हुआ है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा फिर अगर अपन लेंथ ऑफ I3 की बात करें, दैट विल बी b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, क्योंकि आप इसको फर्दर हाफ कर देंगे। तो ये प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप IN पे आएंगे तो वहाँ पे ANN आप बोल सकते हैं, ANK बोल सकते हैं आप, अगर सपोज आप IK की बात कर रहे हैं, बिलोंग करेगा IK सब इंटरवल से, और इसकी लेंथ हो जाएगी b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 की पावर k। अब क्योंकि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, सो ये प्रोसीजर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट होगा। और क्योंकि ये इंटरवल्स आप देखिए दे आर नेस्टेड इन ईच अदर, नेस्टेड इन द सेंस सबसे पहले ये सबसे बड़ा इंटरवल है, इसके अंदर ही ये सब इंटरवल कंटेंट है, इसके अंदर ये सब इंटरवल कंटेंट है, और यू मे राइट इट्स लाइक दिस I0, I1, I2 and so on up to IN and so on up to. So this is a nested sequence of closed intervals, and there is a very famous result from real analysis, that is nested interval properties, कि अगर आपके पास में एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल है और जिनका लेंथ 0 का अप्रोच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ, अगर मैं IN की बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट, अगर मैं इसकी लिमिट की भी बात करूं, लिमिट n की, तो ये हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, और जैसे ही n इन्फिनिटी हो जाएगा ये लेंथ किस हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। सो जो आपका नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इस टाइप के इंटरवल्स की जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट आएगा। दैट मीन्स सो आफ्टर ऑल दोज नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल आ चुकी है, एंड इसका अगर अपन इंटरसेक्शन करेंगे एंड वेरिंग फ्रॉम r टू इंफिनिटी, इट शुड कंटेन अ सिंगल मेंबर से a, और ये ही हमारा वो मेंबर है। इसका मतलब जो a है दैट इज बिलोंगिंग टू IN फॉर Rn। दैट मीन्स जितने भी इंटरवल्स आपने फॉर्म किए हैं I1, I2, I3, इन सबके पास ये a मेंबर है। दैट मीन्स यू मे से कि इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस विल बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ दिस a। अगर मैं a का कोई भी छोटा सा नेबरहुड ले लूं तो इसके अंदर an बिलोंग करेगा फॉर इनफाइनाइटली मेनी n, राइट, यानी n। सो ये किसकी डेफिनेशन सैटिस्फाई हो गई, आपकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन सैटिस्फाई हो गई है। So that is A is a limit point। अच्छा, one more thing, हमने simultaneously एक एलिमेंट भी सिलेक्ट किया होता है, हर इंटरवल से एक एलिमेंट सिलेक्ट किया हुआ है। That means ये जो सीक्वेंस आपने बनाया हुआ है ANK सब सीक्वेंस, दिस सब सीक्वेंस will converge to A। ये जो लिमिट पॉइंट है ये पूरे सीक्वेंस के लिए है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सब सीक्वेंस है इसका ये लिमिट है क्योंकि हर इंटरवल में से आपने सिर्फ एक ही पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। सो आपकी जितनी भी तीनों डेफिनेशंस थी, तीनों जो स्टेटमेंट थी बोल्जन और विस्कर्स थ्योरम की, वो सब हमने साइमल्टेनियसली एक मेथड से ही प्रूव कर ली हुई है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।